वेलकम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मापसा एजुकेशन एंटरटेनमेंट में स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश के इस स्पेशल एपिसोड में मैं आपको पर्सन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने स्पोकन इंग्लिश के सेशन में नंबर और जेंडर का वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आज पर्सन के बारे में। तो देखिए, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, यानी कि इसमें आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग सारा शामिल है। यानी पर्सन हम लोग सारा इंसान के लिए बना है। इंग्लिश स्पोकन को समझने के लिए हम लोग को पर्सन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर्सन मीन्स व्यक्ति। आज हम लोग पर्सन में जानेंगे कि पर्सन कितने प्रकार का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, कहाँ अप्लाई होता है। तो पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं व्यक्ति किसको बोलते हैं। हम लोग है ना, आम इंसान व्यक्ति लोगों को बोला जाता है। तो चलिए, हम लोग पर्सन जो है 3 प्रकार का होता है। पर्सन 3 प्रकार का होता है। तो पहला जो होता है उसको बोला था फर्स्ट पर्सन, यानी कि हिंदी में इसको प्रथम पुरुष कहा जाता है। मैं यहाँ पर ही डेफिनेशन में लिखा हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत होती है तो कन्वर्सेशन में बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझें। फर्स्ट पर्सन किसको कहा जाता है? तो बोला कि जब कन्वर्सेशन होती, बातचीत होती, तो कभी बातचीत 2 जन के बीच में भी होती है, 2 से ज़्यादा जन के बीच में भी होती है। जैसे कोई क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं 30 बच्चे को, तो 30 और टीचर मिला के 31 के बीच बातचीत हो रही है। तो कन्वर्सेशन जो है 2 जन के बीच में और 2 से ज़्यादा के बीच में भी हो जाती है। तो कन्वर्सेशन में क्या होता है कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि अकरम ने अली से कहा कि क्या तुम आज स्कूल जाओगे? तो यहाँ देखिए, बोलने वाला अकरम है, तो अकरम जो है फर्स्ट पर्सन होगा। अगर अली जवाब देगा कि नहीं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं पापा के साथ शॉपिंग करने जाऊंगा। क्योंकि अभी देखिए, इस सेकंड वाले सेंटेंस में अली सुन रहा है, जबकि अली बोल रहा है, जबकि अकरम सुन रहा है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन अब अकरम से चेंज होके अली फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, इसको पर्सन को मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर्सन जो है स्पोकन इंग्लिश में है ना, हर बार जब भी हम लोग टेंस पढ़ेंगे, आगे जाके मैं आपको टेंस का क्लास में जब टेंस बताऊंगा तो वहां पर ही बार बार आएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो वहां पर ही आपको जानना बहुत जरूरी, लाजमी हो जाएगा कि पर्सन किसे था। इसलिए मैं स्पोकन इंग्लिश में बोलने के लिए जो ग्रामर पार्ट जरूरी होता है उन सब का वीडियो में पहले अपलोड कर दे रहा हूँ, ताकि आपको जब मैं टेंस बताऊँ तो वहाँ किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं आए। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग फर्स्ट पर्सन को बहुत अच्छी से समझ गए। तो फर्स्ट पर्सन में मैंने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल, जिसको हिंदी में जैसे बोलते हैं। तो देखिए, पूरा दुनिया में फर्स्ट पर्सन में 2 सब्जेक्ट आता है। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट होता है। पहला सब्जेक्ट आई होता है, जिसको हिंदी में मैं बोलते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट वी, यानी हम लोग। यानी कि दुनिया में जो ग्रामर में हम लोग जो पढ़ते हैं पर्सन में जो पहला वाला फर्स्ट पर्सन आता है, उसमें पूरा दुनिया में हम लोग कोई भी इंग्लिश पढ़े, चाहे अमेरिकन इंग्लिश पढ़े, रशियन इंग्लिश पढ़े, जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश या फिर इंडियन इंग्लिश, कोई सा भी इंग्लिश पढ़े, तो पर्सन, किसी भी देश का ग्रामर में हम लोग जब पर्सन पढ़ेंगे तो मालूम चले कि है ना, दुनिया में फर्स्ट पर्सन में सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट है। वो 2 सब्जेक्ट क्या है? तो एक आई है, जिसका मतलब मैं होता है, और दूसरा सब्जेक्ट वी है, जिसका मतलब हम लोग होता है। तो फर्स्ट पर्सन में सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट है, 2 से कम भी नहीं, 2 से ज़्यादा भी नहीं। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं अभी इसके बाद है ना दूसरा बता रहा हूँ। तो पर्सन में दूसरा जो है आता है नेक्स्ट, उसको सेकंड पर्सन बोला था, जिसको हिंदी में मध्यम पुरुष बोला था। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच कन्वर्सेशन होती है, यानी कि बातचीत होती है, तो कन्वर्सेशन में सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहा जाता है। यानी कि आप लोग इससे समझ रहे कि सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं? जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच कन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगा। जैसे मान लो स्पोकन इंग्लिश में क्या, आप लोग इंग्लिश समझना या लिखना नहीं, इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश में टॉकिंग करना है, एकदम पानी से बहुत ही धार से आपको इंग्लिश बोलना है।
तो जब इंग्लिश में बातचीत होगी तो कोई बोलने वाला रहेगा, कोई सुनने वाला रहेगा, तो बोलने वाले के बारे में हम लोग पता चल गया कि उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो कन्वर्सेशन के में सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहा जाता है। तो देखिए, तो चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं, वही ऊपर वाला एग्जांपल है ना। अकरम ने अली को कहा कि क्या तुम स्कूल जाओगे। तो देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल में अकरम ने अली को कहा, तो सुन कौन रहा, अकरम बोलने वाला है, बोल रहा तो फर्स्ट पर्सन है, सुनने वाला यहाँ अली है, इसलिए क्या है, अली यहाँ पर सेकंड पर्सन होगा। अब अगर अली जब जवाब देता है कि है ना, नहीं अकरम आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे पापा के साथ शॉपिंग करने जाना है, तो अभी देखिए अभी अली बोलने वाला है, तो अली अब फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, जबकि अभी अकरम अली का बात को सुन रहा है, तो अकरम सेकंड पर्सन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल दिया हूँ सेकंड पर्सन में। फॉर एग्जांपल जैसे सेकंड पर्सन में मेरे दोस्तों दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल है, जिसका मतलब यू होता है। पूरी दुनिया में सेकंड पर्सन का एक एग्जांपल है ना, जो कि है यू। यू का मतलब तुम होता या आप होता या तुम लोग या आप लोग, यानी कि यू अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी। लेकिन इसको ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि सेकंड पर्सन में पूरा दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो कि यू है। ठीक है, यू सिंगुलर भी और यू प्लूरल भी। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो इसका तीसरा और आखिरी जो है उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है, यानी कि अन्य पुरुष। तो चलिए हम लोग समझते हैं थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच कन्वर्सेशन होती है, तो कन्वर्सेशन में जिसके बारे में बातचीत या बात होती है उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों यानी कि जब कन्वर्सेशन होगा, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच बातचीत होगा, तो लोग आपस में बात करेंगे, तो जिसके बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक या कोई वस्तु या किसी इंसान के बारे में बात करेंगे, तो वो थर्ड पर्सन होगा। जैसे मैं पुराना एग्जांपल में जाता हूँ कि अकरम ने अली से कहा कि क्या तुम आज स्कूल जाओगे। तो देखिए अकरम अली से किस टॉपिक पर बात कर रहा था, तो स्कूल के बारे में। तो किसके बारे में बात हो रहा कन्वर्सेशन में, तो स्कूल के बारे में। तो यहाँ पर स्कूल जो है थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब जो है अली अकरम को जवाब देता है कि मेरे दोस्त अकरम आज मैं स्कूल तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे पापा के साथ शॉपिंग करने जाता। तो यहाँ एक वर्ड आया शॉपिंग और एक पापा भी आया। तो शॉपिंग और पापा जो है ना, बातचीत दोनों हो रहा अकरम और अली में, लेकिन बातचीत किसके बारे में हो रहा, शॉपिंग के बारे में और पापा के बारे में। इसलिए पापा और शॉपिंग क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, यानी कि अन्य पुरुष होगा। ऐसा हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि अकरम अली से बोलता है कि अरे तुम्हारे पास नया पेन बहुत अच्छा दिख रहा है, ये पेन कहाँ से खरीदे। देखिए दोनों के बीच में किसके बारे में बात हो रही, पेन के बारे में, कलम करे, तो पेन यहाँ थर्ड पर्सन हो जाएगा। कभी अगर अली अकरम को पूछेगा कि है ना तुम्हारा जूता तो बहुत सुंदर लग रहा है, अगर वो लोग जूते के बारे में बात करें तो जूता थर्ड पर्सन होगा। अगर वो लोग अपनी आंटी के बारे में बात करेगी, अगर अकरम अली को बोलेगी कल मैं ईद के मौके पर आंटी के यहाँ गया था, तो यहाँ किसके बारे में बातचीत हो रहा, तो आंटी के बारे, तो आंटी थर्ड पर्सन हो जाएगी। तो चलिए यहाँ मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जाम्पल ही मीन्स वहाँ होता है, कोई लड़का को लड़का में ही लगता है, सी मीन्स वहाँ होता है, लड़की के लिए यूज होता है, इट मीन्स यहाँ होता है जानवर या पेड़ पौधा या बेजान चीज के लिए इस्तेमाल होता है। पेन मीन्स कलम होता है, बुक मीन्स किताब होता है। और ऐसा देखिए थर्ड पर्सन में पूरा दुनिया में जो है लाखों करोड़ों माने इनफिनिट अनगिनत एग्जाम्पल्स है ना, ऐसा हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों आप लोगों को याद रखना कि फर्स्ट पर्सन में पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो एग्जाम्पल है, जो कि आई और वी। सेकेंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक सब्जेक्ट यू। जबकि थर्ड पर्सन में बाकी दुनिया में जितना भी सब्जेक्ट बचा वो सारा चीज थर्ड पर्सन में आ जाएगा। और कोई भी बेजान चीज, नॉन लिविंग, ईंटा पत्थर गिट्टी और पेन कॉपी, ये सारा चीज थर्ड पर्सन में आ जाएगी। तो मेरे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको इस वीडियो के जरिए पर्सन के बारे में बताया। तो पर्सन में मैंने एक्सप्लेन किया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो चलिए इसको मैं पूरा डिटेल से डिफाइन करके एक्सप्लेन किया हूँ एग्जाम्पल के साथ। अभी मैं आपको एक चार्ट के जरिए इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कितना सुंदर सा चार्ट बनाया है। यहाँ पर देखिए मैंने पर्सन लिखा, व्यक्ति, यहाँ को तीन कैटेगरी में बांट दिया।
फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट पर्सन, दूसरा में सेकंड पर्सन और तीसरा में थर्ड पर्सन। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ बोलने वाला, क्या लिखा हुआ मेरे दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ बोलने वाला, यानी कि कन्वर्सेशन में बोलने वाला को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। सेकंड पर्सन सुनने वाला लिखे हैं, यानी कि कन्वर्सेशन के दौरान सुनने वाला को सेकंड पर्सन कहा जाता है। और थर्ड पर्सन लिखेंगे कि जिसके बारे में बात की जाती है या बात होती है। तो मेरे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं चार्ट के जरिए इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसको समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए उसी के नीचे मैंने फर्स्ट पर्सन में एग्जांपल दिया आई और वी, क्योंकि पूरा दुनिया में फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट डॉट डॉट एप्सन है, यानी कि लाखों करोड़ों हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पर्सन का इंग्लिश स्पोकन क्लास का पर्सन का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा, तो आप वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरा स्टूडेंट को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको पर्सन को, है ना, कंप्लीट नॉलेज लेके आगे बढ़ते हैं, इसको जानते हैं पूरा कंप्लीट तरीके से। तो आइए हम लोग पर्सन को नंबर के साथ जोड़ के हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पर्सन में हम लोग दिए सिंगुलर प्लूरल, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि मेरे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में मैं कुछ दिन बाद में टेंस का क्लासेस जब लूँगा, तो टेंस में ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, क्योंकि वहाँ पर ही बार ये बात आएगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में ऐसा यूज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में मैंने हेडिंग दिया सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन देखिए आई, मैं सिंगुलर होता है, यानी कि एक जन को बोलता है, और फर्स्ट पर्सन वी जो है प्लूरल होता है, हम लोग, यानी कि एक से ज़्यादा में हम लोग होते हैं। अब आप लोग भी इसको देख सकते हैं कि जो कोई बोलने वाला है, तो आप जब आपस खुद में बोलेगा तो क्या बोलेगा, या तो मैं ही बोलेगा या हम लोग बोलेगा। जब एक बच्चा बोलेगा कि मैं एक कविता सुनाऊंगा, तो बोलेगी मैं यूज करेगा। और जब एक से ज़्यादा बच्चा मान लो टीचर से बोलेगा छुट्टी चाहिए सर, हम लोगों को छुट्टी चाहिए, तो वहाँ हम लोग बोलेगा। तो चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पर्सन में मैं तो बताता हूँ, सेकंड पर्सन को भी मैंने दो कैटेगराइज कर दिया हूँ, पहला सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। तो पहला है यू का मतलब होता है तुम या आप, और दूसरा जो है यू का मतलब तुम लोग या आप लोग, यानी कि सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है, यू है ना। यू सिंगुलर भी हो जाता है और प्लूरल भी। जब यू सिंगुलर है तो इसका मतलब हम लोग समझना है तुम या आप होगा, जब यू प्लूरल होगा तो उस समय हो जाएगा तुम लोग या आप लोग, यानी कि सेकंड पर्सन में मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, वो सब्जेक्ट यू है। और आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन में। जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड पर्सन में फर्स्ट और सेकंड छोड़कर थर्ड पर्सन में बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ हो सकते हैं। चलिए मैं चार्ट के माध्यम से कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ भी सिंगुलर और प्लूरल में कैटेगराइज है। देखिए ही का मतलब होता है वह, पुरुष जाति के लिए इस्तेमाल होता है, इसका प्लूरल होता है दे, यानी कि हम लोग जैसे कोई लड़का पार हो रहा रोड में, बोलेंगे ही इज क्रॉसिंग फ्रॉम द रोड, लेकिन एक से ज़्यादा लड़के पार होंगे तब हम लोग बोलेंगे दे आर क्रॉसिंग फ्रॉम द रोड। सी मिस होता है वह, किसी स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। इसका भी प्लूरल जो होता है दे होता है। वे लोग, कोई एक लड़की अगर पानी पिएगी तो हम लोग बोलेंगे सी इज ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन एक से ज़्यादा लड़की जब पानी पिएगी तो हम लोग बोलेंगे कि दे आर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि वे लोग पानी पी रहे हैं। तो इसके बाद है ईट का मतलब यहाँ होता है। मेरे दोस्तों ईट जो है कहाँ इस्तेमाल होता है, पेड़ पौधा, निर्जीव और जानवर के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जानवर, याद रखिएगा। ईट का मतलब यहाँ होता है। ईट कहाँ इस्तेमाल होता है, पेड़ पौधों में, जानवर और निर्जीव यानी बेजान चीज में। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ईट का जो है दुनिया में कोई प्लूरल बना ही नहीं, ईट का प्लूरल नहीं होता है। अब जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल ब्रदर, तो ब्रदर का प्लूरल होगा ब्रदर्स, एक भाई एक से ज़्यादा भाई, सिस्टर का सिस्टर्स हो जाएगा, एक बहन एक से ज़्यादा बहन, पेन का पेन्स हो जाएगा, एक कलम एक से ज़्यादा का, बुक का बुक्स। मैंने थर्ड पर्सन में कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं जिसके बारे में बात करते हैं या बातचीत होता है। मदर इज माँ होता है। मेरे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पूरा दुनिया में मदर का प्लूरल नहीं होता, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि दुनिया में सबकी एक माँ होती है, तो मदर का प्लूरल नहीं होगा। लेकिन हम लोग
एक जो ऐड करके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मदर एंड सन। जैसे हम लोग बोल सकते हैं माँ और बेटे जो है बाजार जा रहे हैं, मदर एंड सर आर गोइंग टू मार्केट। फादर है, फादर भी जानते हैं दुनिया में सब कई फादर, इसका प्लूरल नहीं होता, लेकिन किसी के साथ ऐड करके इसको प्लूरल का फॉर्म में हम लोग दिखा सकते, जैसे फादर एंड डॉटर है ना, फादर और डॉटर गोइंग टू स्कूल इन ए कार, मैंने फादर और मदर कार से स्कूल जा रहे हैं। माई फ्रेंड मेरे दोस्त, इसका प्लूरल जो है माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। फ्रेंड मीन्स फ्रेंड है, इसका प्लूरल जो है फ्रेंड्स। दिस मीन्स यहाँ होता है सामने के लिए, और दीज मीन्स होता है ये सब सामने के लिए होता है। डेट मीन्स वहाँ होता है दूर के लिए। दोज मीन्स होता है वे सब एक से ज़्यादा दूर के लिए। बॉय मीन्स लड़का हो जाए एक लड़का, बॉयज मीन्स एक से ज़्यादा। गर्ल मीन्स लड़की, और गर्ल्स मीन्स एक से ज़्यादा लड़की। यानी कि ये सब थर्ड पर्सन का मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, इसको थर्ड पर्सन के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, हम लोग को जब हम लोग ये टेंस जब पढ़ेंगे तो हम लोग ये सब ज़्यादा यूज होगा, यानी ही सी इट और दे, ये सारा ज़्यादा यूज होगा। अदर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, सब चेंजेस नहीं होगा, लेकिन ये सारा बहुत, तो इसको जो ऊपर में मैंने लिखा है उसको आप लोगों को खास ध्यान देना है। तो चलिए, मैं इस वीडियो के जरिए आपको पर्सन में सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशंस के साथ पूरा बताया, एग्जाम्पल लिया। उसके बाद मैंने एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का एक चार्ट बनाया, और चार्ट बनाने के बाद मैंने इसको नंबर के साथ जोड़ के आपको एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल क्या होता, मैंने जाना कि आई और वी होता। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में क्या होता, तो यू और यू होता। और थर्ड पर्सन में बहुत सारे होते हैं, ही सी इट, जबकि प्लूरल में दे होता। तो मेरे दोस्तों, मैंने अभी पर्सन के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन किया, आपको डिटेल नॉलेज दिया। तो अगर इस पर्सन के एपिसोड में, इस क्लास में, इस वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक बिना कोई परेशानी के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। तो मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अर्तुगरुल गाजी।